All right, let's just quickly go across to Jhansi, where the Prime Minister is inaugurating the defense corridor. He's speaking there. Let's listen. आतंकियों ने जो हमला किया है उससे हर भारतीय आक्रोश में है। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भरोसा झांसी की धरती से, वीरों और वीरांगनाओं की धरती से मैं 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को देना चाहता हूं। हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य, उनका पराक्रम देश ने देखा है और हमारे देश में कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे हमारी सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर रत्ती भर भी शक हो। देश को उनके सामर्थ्य और शौर्य पर बहुत बहुत भरोसा है। और मेरे प्यारे देशवासियों, यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो
आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, आपने जो रास्ता अपनाया है आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है हमारी दिन दोगुना रात चार गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है दुखी है उतने ही गुस्से में है। पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सब प्रश्नों को खत्म करने के पक्ष में है। साथियों, वीर बेटियों और वीर बेटों की ये धरती जानती है कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश करे उसका मुकाबला कैसे करना है। ये धरती गवाह है कि मां भारती की रक्षा, उसकी संतानों की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। साथियों, ये धरती मणिकर्णिका के शौर्य की भूमि है, जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में देश की आजादी के आंदोलन को नया जोश, नई प्रेरणा। मणिकर्णिका काशी की बेटी थी और मेरा सौभाग्य है कि वहां के लोगों ने, काशी ने मुझे अपना सांसद बनाया है। और इसलिए उनकी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि, अपने आप बुंदेलखंड के विशेष स्नेह से भी मुझे जोड़ देते। बुंदेलखंड ने राष्ट्रभक्ति से लेकर देश की आस्था तक हर पल एक नई ऊंचाई देने वाली धरती है। मुझे याद है कि जब मैं पहले आपके बीच आया था तब आपसे वादा किया था कि जो स्नेह आप मुझे दे रहे हैं उसको मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपको याद है ना, मैंने ऐसा कहा था? आपको याद है ना? ब्याज समेत लौटाऊंगा ऐसा कहा था, मैं याद है ना? हम वादा निभाने वाले व्यक्ति, इरादे लेकर के निकलते हैं, इरादे पूरे करके रुकते हैं। बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार
इस काम में निरंतर जुटी हुई है और यहाँ भाजपा सरकार बनने के बाद विकास की गति योगी जी के नेतृत्व में राज्य में उनकी पूरी टीम ने विकास की गति को और तेज कर दिया है। सुरक्षा, रोजगार, रेल, बिजली, पानी, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। भाइयों और बहनों, अब बुंदेलखंड को देश की सुरक्षा और विकास का कॉरिडोर बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। झांसी से आगरा तक बन रहा ये डिफेंस कॉरिडोर देश को सशक्त करने के साथ ही बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराने वाला है। देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों ने यहां उद्योग लगाने के लिए रुचि दिखाई है। मुझे बताया गया है कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए के समझौते हो भी चुके हैं। इस डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा और सुरक्षा का सामान, उसके निर्माण करने वाली देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी उद्योग लगाएंगी। भाइयों और बहनों, जब बड़े उद्योग लगते हैं तब उनके आसपास छोटे उद्योगों का भी विकास होता है। एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा वातावरण तैयार होता है। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे और मझले उद्योग हैं, उनको इस कॉरिडोर से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस कॉरिडोर से यहां के लाखों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, यहां के नौजवानों का कौशल कैसे बढ़े, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, कौशल विकास भी यहां आने वाली कंपनियां करेगी, ताकि उनको इस काम के लिए कौशल्य की महारत हासिल हो और वे अपने ही गांव में रह करके रोजी रोटी कमा सके, उनको यहां से जाना न पड़े। मैं तो गुजरात में रहता था, शायद ही बुंदेलखंड का कोई ब्लॉक ऐसा होगा कि जहां के लोग गुजरात में हमारे यहां न रहते हो। मैं भली भांति परिचित रहा हूं आप लोगों से, और जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र भी औद्योगिक विकास का केंद्र बन सकता है, मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर रेगिस्तान जैसा एक हमारा कच्छ जिला है, बड़ा जिला है। कोई अफसर उसको वहां नौकरी करने के लिए जाने को तैयार नहीं, लोग भी वहां रहने को तैयार नहीं। पॉपुलेशन का भी माइनस ग्रोथ होता था, जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम होती थी, क्योंकि न पानी था, न रोजी रोटी की संभावना थी। लेकिन 2001 के भूकंप के बाद मुझे वहां मुख्यमंत्री के नाते कार्य की जिम्मेवारी आई मेरे सर पे। इतने कम समय में जो कच्छ जिला रेगिस्तान के नाते जाना जाता था, पानी तक मुहैया नहीं था, कोई अपनी बेटी वहां शादी के लिए देने को तैयार नहीं था, आज वो कच्छ जिला हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले जिलों में बन चुका है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है
कच्छ को विकसता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा है, मैं आज कल्पना कर सकता हूं ये बुंदेलखंड वैसा ही बन के रहेगा। ये मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। अगर कच्छ बढ़ सकता है तो बुंदेलखंड भी बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.